कि हम किसानों को उनकी आय का दुगना कमाई का जरिया देंगे। आज स्थिति ये हुई कि जो देश का किसान है वो 80% किसान है, वो 2 एकड़ और 5 एकड़ से कम का किसान है। और वो किसान को किस तरीके से उसके मालिकाना हक से विमुख करके उसको बंधुआ मजदूर बनाने की एक साजिश रची गई है। इस साजिश के विरोध में हम सारे लोग संकनाद कर रहे हैं। साजिश ये है कि जो हमारा किसान सरल है, गरीब है, कुछ प्रतिशत अनपढ़ भी है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी इन लोगों का एक इकरारनामा होगा। अब आप बताइए कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से हमारा गरीब किसान कैसे करके वो कानूनी पेच को कैसे समझेगा और वो कानूनी पेच में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेगा। कल को यदि बड़े पूंजीपतियों ने उनको उनकी ज़मीन से ही बेदखल करने की साजिश, जैसे पहले ज़मींदारी और महाजनी प्रथा में होती थी, वैसा ही यदि फिर से करने लगा तो वो फिर कहाँ जाएगा। फिर उसमें किसान को ये नहीं बताया गया, ये इस बिल में कहीं नहीं इस बात का उल्लेख है कि जो MSP है, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वो जो है MSP को तोड़कर ये शांता कुमार की जो रिपोर्ट है उसको लागू करके अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा करने की ये एक गंभीर साजिश है। इसमें कहीं ये नहीं बताया गया है कि वो किसान से जब पूंजीपति उसका फसल खरीदेगा तो उसका जो है उसको क्या रेट दिया जाएगा, उसकी रेट उसको कैसे मिलेगी। फिर यदि कोई कानूनी दांव पेच होगा तो वो दांव पेच में जो है वो कैसे करके बचेगा। फिर इस बिल में ये भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारा जो है ये जो MSP का जो पैसा देने का काम होता है, ये 1 लाख करोड़ रुपया जो दिया जाता है करीब उस 1 लाख करोड़ रुपया को कैसे करके इनको बचाना है, कैसे करके ये करना है, उसकी एक साजिश है। उसके बाद इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है इस बिल में कि किसान जो है वो किसान को हम कैसे करके, अब इनका कहना है कि वो पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है अपना फसल। अभी हमारा किसान अपने ज़िले की मंडी में बेचने में सक्षम नहीं होता। उसके लिए कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, क्योंकि ये देश में कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, कभी जो है कि कोई और घटनाएं हो जाती हैं, आगजनी हो जाती है। तो इसमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि यदि कोई घटना हो जाएगी तो उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार कौन होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जब पूरी दुनिया मंदी के दौर में थी तो हिंदुस्तान जो है उस समय आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो उस समय भी मंदी से हिंदुस्तान उतना प्रभावित नहीं हुआ। लोगों ने पूछा कि आखिर क्या कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े देश मंदी से प्रभावित हो गए, हिंदुस्तान नहीं होता है। तो बात ये सामने आई कि हिंदुस्तान में जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जिसमें हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, ये लघु कुटीर उद्योग जो है वो हमको अर्थव्यवस्था को सहारा बन जाते हैं, और अर्थव्यवस्था का सहारा बन के जो है मंदी का दौर में हमको मंदी के कुप्रभाव से बचाया है। अभी आप देखिए कि GDP जो है 23.9 पर आ गया है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अब ये GDP जो है अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के यदि आंकड़े और आएंगे तो और स्थिति भयावह होगी। तो एक तरफ देश का उद्योगपति व्यवसाय सब चौपट हो गया इनकी गलत नीति के चलते, क्योंकि इन्होंने कभी भी देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के बाद कभी ये विचार नहीं किया कि हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे थ्योरी में कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो कभी इन्होंने ये नहीं किया कि हम नोटबंदी यदि लाएंगे तो नोटबंदी लाने का
नफ़ा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इन्होंने जो भी योजना लाई, नोटबंदी लाया तो हड़बड़ी में, उसके बाद लॉकडाउन किया तो हड़बड़ी में, अचानक रात 8 बजे आ जाना है, बोल देना है कि आज रात को नोटबंदी हो जाएगी और पूरा भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन उसका क्या रिजल्ट हुआ है? तो जो इन्होंने अभी कृषि बिल लाया है, ये मैं समझता हूँ कि ये कृषि बिल में जो देश हरित क्रांति की ओर जो है चलता था, पहले जो है विनोबा भावे ने आंदोलन किया था, जो इंदिरा गांधी जी के पक्के समर्थक हुआ करते थे, भूदान आंदोलन करते थे, बहुत सा और आंदोलन चलाया जाता था। किसान को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी छोटी जो है मेड़ियों को तोड़ के बड़ा करके भी काम करने का पहले कई बार देश के प्रधानमंत्रियों ने ये किया। तो बहुत चीज़ें की जा सकती हैं, बहुत चीज़ों पर क्रिया प्रतिक्रिया की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से बिल को थोपा गया है, ये हम समझते हैं कि ये पूरी तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारे किसान जो उससे जुड़े हुए मंडी को बंद कर देना है, मजदूर कहाँ जाएंगे, मंडी कहाँ जाएगी। अभी पंजाब में तो पंजाब की तो सरकार की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पे टिकी है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था इसी पे टिकी है। आप देख लीजिए अभी बिहार का क्या हाल होगा। बिहार में जब से जो है मंडी वगैरह बंद हुई है, बिहार के कृषक के क्या किस हाल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल जो है ये पूरी तरीके से आप आंकड़ा उठा के देखिए हमारे किसानों का, कि कितने बार किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया है। और अब तो ये किसान को पूरी तरीके से उनकी ज़मीन से बेदखल भी कर देंगे, जब इनको मन करेगा तब उसको बेदखल कर दिया जाएगा। तो मैं हमारी पार्टी ने जो निर्णय किया है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विपक्ष और संपूर्ण जितने भी कृषक यूनियन हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत जी का हो, चाहे और भी जितने हैं, वो सारे लोग जो हैं वो सारे लोग इसके विरोध में हैं।